आजिका सेशन रो फर्स्ट क्लास एवं फर्स्ट क्वेश्चन रूप अपन सम्मुख में रही व्हिच एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट एमंग द फॉलोइंग एमानक मध्यरु को एम्पायर वा एमानक मध्यरु को डायनेस्टी बहुत अधिक समय चली को डायनेस्टीर शासक अधिक समय पर्यंत शासन कार्य परिचालना करथिले एवं ऑप्शन गुड़िक आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुथिबे। ऑप्शन गुड़िक रही पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट सेना एमानक मध्यरु को डायनेस्टीर लोक माने अधिक समय भारत रे शासन कार्य परिचालना करिसंती। तो मन रखिए आमर जो डायनेस्टी गुड़िक रही जेतिक भी डायनेस्टी आपण माने जानिछंती जेतिक भी डायनेस्टी एइठु आपण माने देखि पारुछंती जहाँ भी ऑप्शन रे तांको भितरे राष्ट्रकूट डायनेस्टी बहुत बढ़िया राष्ट्रकूट डायनेस्टी जी की अधिका समय शासन कार्य परिचालना करिसंती। ठीक अछि को डायनेस्टी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक अछि क्लियर फिले एवं फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी कहि परिबे हु इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो फाउंडर किए अटंती हु इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। हु इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो फाउंडर के राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो फाउंडर होचंती दंती बर्मन बा दंती दुर्ग। दंती बर्मन बा दंती दुर्ग जे कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो फाउंडर एटी आपण माने नोट करके मध्य चली परिबे जदि आपण मने रखिचंती बहुत ही सुंदर तेबे। एवं एंकर जो ड्यूरेशन रहितिला सेटा रहितिला 735 रु 756 ऑब्वियसली एडी। ठीक अच्छे 735 रु 756 क्लियर। नेक्स्ट हु फाउंडेड द पाल एम्पायर। पाल एम्पायर एबाउट आपण माने सुनिथिबे तो पाल एम्पायर रो फाउंडर के देवपाल धर्मपाल ध्रुव ना गोपाल। पाल डायनेस्टी कथा जेतेबेले आमे चिंता करूचे पाल डायनेस्टी रो फाउंडर के पाल डायनेस्टी रो फाउंडर होचंती गोपाल। मन रखिबे गोपाल पाल डायनेस्टी रो फाउंडर। तो यार करेक्ट आंसर आसीबो गोपाल। पाल डायनेस्टी जो रहितिला तो तार समय अवधि रहुची 750 रु 770 एडी। 750 रु 770 एडी रहुची पाल डायनेस्टी। तो जेमति का आपण माने देखिले ऑप्शन 1 रे क्वेश्चन नंबर 1 रे हमें देखिले कि हमर जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी रहितिला तार फाउंडर होचंती दंती बर्मन बा दंती दुर्ग एवं यार जो ड्यूरेशन रहितिला 735 रु 756 एवं या भितर डिफरेंस पाखापाखि 21 वर्ष रहुचे एवं एठी जो पाल डायनेस्टी रहुची यार डिफरेंस पाखापाखि 20 वर्ष रहुची। ठीक अछि हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देवपाल धर्मपाल ध्रुव गोपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो मन रखिए बंधुगण विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आमर जो रहितिला यार फाउंडर होउछंती धर्मपाल के धर्मपाल। ठीक अच्छे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी रो फाउंडर होउछंती धर्मपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आमर को स्टेट रे रहिछि वर्तमान विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वर्तमान को स्टेट रे रहिछि यार आंसर कोन आसीबो कहि परिबे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वर्तमान आमर को स्टेट रे रहिछि एगेन कहि रखुछि ए जो सेशन आमर करा जाउछि एटा प्रत्येक एग्जाम को टार्गेट करके करा जाउछि। आपण माने जे कोनोसी भी एग्जाम रो प्रिपरेशन करंतु डेफिनेटली भारत रो इतिहास अबाउट रे आपनकर नॉलेज रहिबा जरूरी जहा कि जीके जीएस सेशन रे आपनको बहुत हेल्प करिवो। एवं एटा वर्तमान आमर बिहार रे रहिछि। ठीक अछि को स्टेट रे रहिछि बिहार। ठीक अछि बिहार आपण माने भागलपुर जानिथिबे
बिहार रो गोटे जिला रोचे भागलपुर ठीक अच्छे तो से भागलपुर रे ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी रोचे बिहार रो भागलपुर ठीक अच्छे। नंबर 4 हु वाज द फाउंडर ऑफ अ सेना डायनेस्टी बलाल सेना हेमंत सेन लक्ष्मण सेन विजय सेन सेना डायनेस्टी रो फाउंडर किए तो मन रखिए सेना डायनेस्टी रो फाउंडर होउछंती हेमंत सेन ठीक अच्छे। सेना डायनेस्टी रो फाउंडर होउछंती पिले आमर हेमंत सेन नामक जड़े व्यक्ति जे कि सेना डायनेस्टी रो फाउंडर थिले एवं एटा आमर बेंगल रे देखा देइथिला ए डायनेस्टीटा आमर को पट एरिया रे देखा देइथिला बेंगल रे देखा देइथिला ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रतिहार एम्पायर प्रतिहार एम्पायर जानी प्रतिहार माने साधारणतः से जगुआली बेलिका कहा जाए ठीक अच्छे। प्रतिहार मान साधारणतः कौन कहा जाए जगुआल कहा जाए ना नहीं तो प्रतिहार मानकर जो फाउंडेशन रही प्रथम मूलदुआ किए पकई प्रतिहार प्रतिहार अर्थ कौन ना जगुआली तो देखंतु प्रतिहार मानक गुर्जारा बोलिका कहा जाए ठीक अच्छे। प्रतिहार मानक पिले कौन कहा जाए गुर्जारा बोलिका कहा जाए ठीक अच्छे। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रतिहार एम्पायर तो प्रतिहार एम्पायर जो आमर रही यार फाउंडर किए थिले तो जदि आपन को रियल कथा पचार कि एक्चुअली रियल फाउंडर किए थिले तो आंसर आसीबो नागभट्ट प्रथम ठीक अच्छे। तो यार सठिक आंसर कौन आसीबो नागभट्ट प्रथम नागभट्ट प्रथम आसीबो ठीक अच्छे एटा मन रखिबे। व्हेन डिड भोज डाई भोज राजा भोज भोज राजा जानते भोज मिहिर भोज ठीक अच्छे जे कि प्रतिहार मानकर राजा थिले बोलिका विश्वास करा जाए ठीक अच्छे। एटा मध्य जदि आपण नागभट्ट 1 न रहउची तो भोज मध्य आंसर करिवे ठीक अच्छे जे कि प्रतिहार राजा थिले भोज एवं भोज राजा जे कि केते ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले 885 एडी रे तांकर मृत्युवरण हेतिला भोज राजा जे कि प्रतिहार मानकर थिले 885 एडी रे तांकर मृत्युवरण हेतिला ठीक अछि। एवं भोज बोलिका आपन को किछि किछि बुक रे मिली परिबो बा तांको नाम मध्य भलो भाबरे देइथिबो मिहिर भोज एमतिका मध्य तांको नाम पूरा कंप्लीटली देइथिबो बा भोज देइथिबो जहां भी देइथिबो ठीक अछि सेटा को चेक करिवे। हु डिफिटेड प्रतिहार एम्पायर हु डिफिटेड प्रतिहार एम्पायर आदित्य प्रथम कृष्ण तृतीय ठीक अच्छे। पूर्व क्वेश्चन आपंकर क्लीयर है समस्त कि भोज राजा केबे मृत्युवरण करथिले 885 एडी रे एवं ए क्वेश्चन आपंकर क्लीयर है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रतिहार एम्पायर जे कि भोज बा नागभट्ट प्रथम ठीक अच्छे। तापरे आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु डिफिटेड द प्रतिहार एम्पायर हु डिफिटेड द प्रतिहार एम्पायर आदित्य ऑप्शन कौन अछि आदित्य प्रथम कृष्णा तृतीय परांतक 1 गोविंद तृतीय तो यार सठिक आंसर आसीबो कृष्णा तृतीय ठीक अच्छे। हु डिफिटेड द प्रतिहार एम्पायर आंसर आसीबो पिले कृष्णा तृतीय। हु फाउंडेड राष्ट्रकूट डायनेस्टी देखंतु राष्ट्रकूट डायनेस्टी आमे देखिले स्टार्टिंग रु कि यार फाउंडर होउचंती दंती दुर्ग बा दंती बर्मन राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो फाउंडर आमे चेक कले दंती दुर्ग बा दंती बर्मन स्टार्टिंग क्वेश्चन हमर रहितला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द लास्ट राष्ट्रकूट किंग हु वाज द लास्ट राष्ट्रकूट किंग
राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो रही तार शेष राजा किए थे गोविंद तृतीय, इंदिरा तृतीय, कृष्णा द्वितीय, कृष्णा तृतीय। राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो शेष राजा किए थे? राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो शेष राजा किए थे? राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो शेष राजा थिले पिले कृष्णा तृतीय। ठीक अच्छे, यार आंसर कौन आसीबो? कृष्णा तृतीय थिले जे कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो शेष राजा। क्लियर, मन रखिकी चलु तो रिवीजन करिया पे बहुत ही हमको सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल एम्पायर रो फाउंडर किए? चोल डायनेस्टी रो फाउंडर किए? राजाधिराज, राजराज, राजेंद्र प्रथम, विजय। चोल डायनेस्टी जो रही चोल डायनेस्टी रो फाउंडर किए? चोल डायनेस्टी कथा शुणी थे? तो मन रखिए, वेरी गुड। तो यार सठिक आंसर आसीबो विजयालय। ठीक अच्छे, चोल डायनेस्टी फाउंडर होउछंती विजयालय। ऑप्शन डी एस जो फिले करेक्ट आंसर। चोल डायनेस्टी आमर जो रही ये चोल डायनेस्टी फाउंडर होउछंती विजयालय। ठीक अच्छे, क्लियर। पाखापाखि 848 सेंचुरी बेलू यहाँ आमर रही डायनेस्टी। When did Chola Empire come to an end? चोल डायनेस्टी रो केबे पतन घटिला? 1044, 1052, 1063, 1311। तो मन रखिए, चोल डायनेस्टी रो जो पतन होता यहाँ आमर होता 1311 एडी रे। ठीक अच्छे, 1311 एडी रे चोल डायनेस्टी रो पतन होता। एवं चोल डायनेस्टी रो लास्ट रूलर आमर किए थे? ये क्वेश्चन एग्जाम रे आमर पचारि पारे, या नोट करके चलिए। राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक अच्छे, राजेंद्र चोल तृतीय जी कि चोल डायनेस्टी लास्ट रूलर थिले। एवं जेमतिका आम क्वेश्चन नंबर 10 रे आलोचना करके आसिले कि चोल डायनेस्टी फास्ट रूलर किए थे, चोल डायनेस्टी फाउंडर किए थे? विजयालय। ठीक अच्छे, लास्ट रूलर किए थे? राजेंद्र चोल तृतीय। 1311 एडी रे चोल डायनेस्टी पतन होता। When was a prophet Muhammad born? मोहम्मद को एबाउट रे रिसेंटली आपण माने सुनी थिबे। एवं आई थिंक गोटे दिन बोधे स्कूल छुट्टी मध्य दिया जाइतिला। आई थिंक गोटे दिन छुट्टी आपण को मध्य स्कूल कॉलेज वगैरह ये सब मिलिथिबो ए रिसेंटली किछि दिन तळे। तो मोहम्मद कर केबे जन्म दिवस पालन करा जाय? तो एटी आपण को तांकर बोर्न ईयर पचारि जे एक्चुअली केबे तांकर जन्म लाभ होइतिला। प्रोफेट मोहम्मद कर केबे जन्म लाभ होइतिला? 570 एडी रे। ठीक अच्छे, यार करेक्ट आंसर आसीबो 570 एडी। प्रोफेट मोहम्मद केबे जन्म ग्रहण करथिले? 570 एडी 29 अक्टोबर। रिसेंटली एबे जाइछि पिले मोहम्मद कर जन्म जाइछि ना 29 सेप्टेम्बर। अच्छा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did Prophet Muhammad die? केबे तांकर मृत्युवरण होइतिला? 622 एडी, 630 एडी, 632 एडी, 711 एडी। मन रखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यार करेक्ट आंसर आसीबो पिले 632 एडी। शुणंतु 570 एडी रे से कौन करथिले ना जन्म लाभ करथिले। 632 एडी रे तांकर मृत्युवरण होइतिला। ठीक अछि, एवं या भितरे ड्यूरेशन बा या भितरे जो गैप रहुची पाखापाखि आपण काउंट भी करि परिबे 62 ईयर रो। ठीक अछि, क्लियर। When did Muhammad bin Qasim invade India? हाँ, आ गोटे कथा मन रखंतु किछि किछि इंग्लिश टर्म गुडी को आपण माने निज माइंड रे रखंतु। जेमतिका इन्वेड, जेमतिका एठी गोटे टर्म देछि इन्वेड। इन्वेड को आपण माने मन रखिबा उचित। इन्वेड माने आक्रमण करिबा। ठीक अछि,
ଆଉ ଏଇଟା ଭାବିବେନି କି ସାର୍ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ପିଲା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ରମଣ କରିବା, କ୍ଲିୟର। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍, ୟା ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେବେଳେ, କୋଉ ସମୟରେ, ମାନେ ଇୟରଟା। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ମୋହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍ ଇନଭେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ମୋହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 622 ଏଡି, 630 ଏଡି, 632 ଏଡି, 711 ଏଡି। ମୋହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସିଏ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଆସିବ 711 ଏଡି। ଠିକ ଅଛି, 711 ଏଡିରେ ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। When did ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ invade ଇଣ୍ଡିଆ? ଏଇଟାର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଇନଭେଡ ଅଛି ତା ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ଭାରତର ଇତିହାସରେ, ତାଙ୍କର ଏବାଉଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମେନସନ ରହିଛି। ସେ କେବେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1000 ଏଡିରେ, 1026 ଏଡିରେ, 1175 ଏଡିରେ, 1191 ଏଡିରେ। ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କେବେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଜାଣନ୍ତି, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? 1175 ଏଡିରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଉ ଘୋରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରହିଛି, এই ঘোরি ডাইনেস্টির ফাউন্ডর ହିଁ ଥିଲେ মোহাম্মদ ঘোରୀ। ঠিক ଅଛି, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଉ ଘୋରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ରହିଥିଲା, ସେ ଘୋରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କିଏ? ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଠିକ ଅଛି, ଘୋରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ? ଘୋରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଆମର ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମାମୁଦଙ୍କ ଏବାଉଟରେ। ହଁ, ମାମୁଦଙ୍କ ଏବାଉଟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଆମର ଯୋଉ ଗୁଜରାଟର ଯୋଉ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମତେ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ହରିରାଜପୁର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ତାର ନାଁ ହଉଛି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର। ମତେ ଲାଗେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ, କ୍ଲାସ 3-4ରେ ସମଥିଙ୍ଗ, ମତେ ଲାଗେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋଧେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଠି ସେ 17 ଥର ପାଖାପାଖି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସବୁ ମୋହମ୍ମଦ ଆମର ମାମୁଦ। ଠିକ ଅଛି, ବାଇ ଦ ୱେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ରହିଛି ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆମ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 1175 ଏଡିରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तिरोरी, বা ୟାକୁ ତାରିଣୀ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମରେ। ଓଡ଼ିଆ ଟର୍ମରେ ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ତିରୋରୀ ବୋଲିକା ଜାଣିଥିବେ। ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତିରୋରୀ, ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା? 1175, 1191, 1192, 1206। ଠିକ ଅଛି, When was the first battle of ତିରୋରୀ fought? ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ଯୋଉ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ରହିଥିଲା ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଠିକ ଅଛି, କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ଠିକ ଅଛି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟାଟେଲରେ ଆମର ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ଇୟର ଆମର 1192 ମସିହାରେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ତିରୋରୀ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏବଂ ସେଇ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଠିକ ଅଛି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର କିଛି ଆତ୍ମୀୟ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ 1192 ମସିହାର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି, সেই ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଘୋରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଘୋରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଫଳରେ ତାପରେ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1206ରେ ଆମର ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଦାସ ଯିଏକି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଯିଏକି ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 1206 କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦାସ ବଂଶ ଫାଇନାଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତାର 4 ବର୍ଷ ପରେ 1210ରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ
କୁର୍ତ୍ତବୁଦ୍ଧିନୀ ଆଇବାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜ୍ୱାଇଁ ରହିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସିଏ ବି ଜଣେ ଦାସ ରହିଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କର, ସିଏ ହିଁ ତାପରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି 1210 ରୁ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏମିତିକା ଆମର ଚାଲୁଛି। ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପତନ ହଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଅଦର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର, ତାପରେ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ପତନ ପରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବନୁଛି କି ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ରିଭିଜନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ରିଭିଜନ କରିକି ରାପିଡ ମୋଡରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ରିଭିଜନ କରିଦେବା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ହ୍ୱିଚ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଲାଷ୍ଟେଡ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଅଧିକା ସମୟ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁନି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ରେ ଇନଫର୍ମ କରିବେ। Which empire lasted the longest among the following? ଫଳ, ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ, ସେନା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁହନ୍ତୁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେड ପାଳ ଏମ୍ପାୟାର? ଦେବପାଳ, ଧର୍ମପାଳ, ଧ୍ରୁବ, ଗୋପାଳ। ପାଳ ଏମ୍ପାୟାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଦେବପାଳ, ଧର୍ମପାଳ, ଧ୍ରୁବ, ଗୋପାଳ। ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ ରହୁଛି ବିହାର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ଭାଗଲପୁର। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ସେନା ଡାଇନେଷ୍ଟି? ସେନା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆମର ଯୋଉ ରହୁଥିଲା ସେଟା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଏଇ ଡାଇନେଷ୍ଟିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ସେନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଥିଲା, ପ୍ରତିହାର ଏମ୍ପାୟାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ବୋଲିକା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମିହିର ଭୋଜ ବା ଭୋଜ ରାଜା ବୋଲିକା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି 885 ଏଡିରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତ ଭୋଜ, ଠିକ ଅଛି, When did ଭୋଜ die? ଭୋଜ ରାଜା ବା ମିହିର ଭୋଜଙ୍କର କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା? 885 ଏଡିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। Who defeated the ପ୍ରତିହାର ଏମ୍ପାୟାର? ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? Who defeated the ପ୍ରତିହାର ଏମ୍ପାୟାର? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ପିଲେ, ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? କୃଷ୍ଣା ତୃତୀୟ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଦନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ବା ଦନ୍ତୀ ବର୍ମନ ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଧିକା ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ବୋଲିକା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ପାଖାପାଖି 21 ବର୍ଷ। ହୁ ୱାଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କିଙ୍ଗ? ଶେଷ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଶେଷ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣା ତୃତୀୟ। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର? ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର? ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର ଆମର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ବିଜୟାଳୟ। ଠିକ ଅଛି, ବିଜୟାଳୟ ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଏବଂ ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଆମର ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ତୃତୀୟ। ଠିକ ଅଛି, ଯିଏକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖିଲେ, ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର କେବେ ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା? 1311 ମସିହାରେ ଆମର ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ମହମ୍ମଦ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ପିଲେ 570 ଏଡିରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ସେ 62 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ? 62 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏବଂ 632 ଏଡି ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଏଥିରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, When did Prophet Muhammad die? କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 632 ଏଡିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 570 ଏଡିରେ ସେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଥିଲା, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ କେବେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ ଇଏ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ
সেটা পাখাপাখি 711 এডি রে ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଯିଏକି ଘୋରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଏବଂ 1175 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1191 ମସିହାରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତିରୋରୀ, ଯୋଉଟାକି ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହିଁ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର 1 ଇୟର ପରେ ବହୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ରହିଥିଲେ ନା, ସେ ଯେହେତୁ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ବା ନିଜର ଯିଏ ବି ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଛଳନା, ଠିକ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏସବୁ କରିବେ, ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ରାଜା ପରାସ୍ତ ହବା ହିଁ 100% ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ 1192 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେଲ ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ତିରୋରୀ ବା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ତାରିଣୀ ବୋଲିକା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମରେ, ସେଥିରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଫିରେ ফার্স্ট ব্যাটেল অফ তারিণী বা প্রথম ব্যাটেল অফ তিରୋରୀ କେବେ ହେଇଥିଲା 1191 ମସିହାରେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା 1192 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଯୋଉ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ରହିଲେ ସେ 1206 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କେବେ 1206 ମସିହାରେ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା 1206ରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ 1206ରେ ଆମର ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କଣ ପାଇଁ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ସ୍ଲେଭ ମାନେ ହଉଛି ଦାସ ଏବଂ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ବି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ, ତ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବା ଦାସ ବଂଶ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଠିକ ଅଛି, এই পর্যন্ত আমি ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଚାରି ଦେଇଛି କି ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆମର କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1175 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ফার্স্ট ব্যাটেল অফ তিରୋରୀ, ফার্স্ট ব্যাটেল কাହାର? ତିରୋରୀ। ঠিক ଅଛି, এবং এইটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাটেল ତିରୋରୀ এবং এইটা হচ্ছে মোহাম্মদ ঘোରୀ নিজে মৃত্যুবরণ କରିଥିଲେ। ঠিক আছে, ଇଏ ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଟେ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को ଯିବା। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पिले देखो, हु फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 18 रे पचारिछि कि स्लेव डायनेस्टी तथा दासवंशर प्रतिष्ठाता किए? दासवंशर पिले प्रतिष्ठाता किए? देखंतु आपनकर जदि भी एई हिस्ट्री टॉपिक बाहर किछि भी क्वेश्चन अछि, आमे ताको वीडियो रो एंड रे डिस्कशन करि परिबा। अदरवाइज आपण माने वीडियो रो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणाई परिबे। ड्यूरिंग क्लास ଆପଣ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁନି ଯାହାକି ଆମର ଟପିକ୍ ବାହାରେ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯାହାର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ କୌଣସି ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିବ ଏବଂ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମକୁ ନ ମିଳେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାଉ ଏବଂ ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ? ଏଜୁକେଟରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ କି ସାର୍ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅ ଟପିକ୍ ଆପଣ क्वेश्चन पचारंतु नहीं कौन भी डिस्कशन क्लास रे। ठीक अच्छे, वीडियो एंड रे पचारि परिबे, वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पचारि परिबे। ठीक अच्छे, आ जदि मते ठीक लागिला तो मु यार आंसर वीडियो एंड रे ही दे देबी। क्लियर? तो यार सठिक आंसर कोन? कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी हमर केबे एस्टैब्लिश हितला? 1206 मसिया रे एस्टैब्लिश हितला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? कुतुबुद्दीन ऐबकर केबे मृत्युबरण होता? 1206, 1210, 1211, 1236। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार एबाउट रे सुनिथिबे ना? कुतुब मीनार एबाउट रे आपण ना सुनिथिबे, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ନା ଜାଣିଛନ୍ତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଯୋଉ ମହାନ କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମିନାର ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ହିଁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1210 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, 1206ରେ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି, 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। When did Samsuddin Iltutmish die? ଶୁଣନ୍ତୁ,
एटा टिके मन रखिए ध्यान पूर्वक। शामसुद्दीन इल्तुतमिश किए, ये होउछन्ते एक्चुअली जणे स्लेव मध्य, ठीक अछि, ये भी मध्य एक्चुअली जणे स्लेव अटंती। एवं ये कहार स्लेव अटंती ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबकଙ୍କର स्लेव अटंती। माने यांकर जो स्टोरी रही ना, ये स्टोरीटा टिके नियारा। माने सर्वप्रथमे मोहम्मद घोरी आसुछन्ति। देखंतु मोहम्मद घोरी को मु एमजी ऊपर मेंशन कली। मोहम्मद घोरीଙ୍କର ଯିଏ ଦାସ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍, ଠିକ ଅଛି। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ କ୍ୟୁଆଇ ବୋଲିକା ମେନସନ କଲି। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କର ଯିଏ ଦାସ ରହିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ନିଜ ଦାସ କୁ ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ କିଏ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କ୍ଲିୟର? When did শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ die? কেবে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ মৃত্যুবরণ করেছিলেন? 1236, 1240, 1246, 1266। क्वेश्चन नंबर 20 पिले एहार करेक्ट आंसर कौन आसीबो? तो मन रखिबे एहार करेक्ट आंसर आसीबो 1236 रे, ठीक अछि। एहार करेक्ट आंसर आसीबो 1236 रे शामसुद्दीन इलतुतमिश कर मृत्युबरण हेतिला। एवं आपण माने मन रखिबे एई जेतेबेले तांकर मृत्युबरण हेइ जाउची, सेतेबेले हमर जने मुसलमान शासिका आसुछंती जांकर नाम होची रेजिया सुल्तानेट। एवं रेजिया सुल्तानेट होउछंती फर्स्ट मुस्लिम लीडर, जने की महिला, ठीक अछि, फर्स्ट मुस्लिम लीडर वोमेन ऊपर, जे कि दिल्लीर राजगादी रे बसिथिले। प्रथम मुसलमान शासिका, तांकर नाम होची रेजिया सुल्तानेट, मन रखिबे। हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड दरवेश किंग? हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड दरवेश किंग? दरवेश किंग रूपरे नासिरुद्दीन मोहम्मद पिले परिचित। किए? नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक अछि। दरवेश किंग रूपरे नासिरुद्दीन मोहम्मद पिले परिचित। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी। क्लियर? किए? रेजिया 1236 रु 1240 भितर से बसिथिले। एवं से जेतेबेले राजगादी रे बसिथिले बहुत सारा विद्रोहर सामना करिया पे पड़िथिला कि जने महिला केमतिका दिल्लीर शासन गादी रे बसिबो एसेट्रा। एवं तार परवर्ती समय रे से ओहरी जाइथिले 1236 रु 1240 रेजिया सुल्तानेट बसिथिले। नासिरुद्दीन मोहम्मद केबे तांकर मृत्यु हेतिला? मन रखिबे 1266 मसिया नासिरुद्दीन मोहम्मद मृत्युबरण हेतिला, ठीक अछि। केबे? नासिरुद्दीन मोहम्मद हमर जो रहिले से 1266 मसिया मृत्युबरण करथिले। गियासुद्दीन बलबन, ठीक अछि। बलबन आपण माने नाम मध्य जानिथिबे। ये मध्य हमर दिल्ली सुल्तानेट सहित एसोसिएटेड ए राजा। बलबन मृत्युबरण हेतिला 1286 रे। तार 20 वर्ष पर 1266 रे हमर नासिरुद्दीन मोहम्मद मृत्यु होउची। एटा होउची हमर नासिरुद्दीन मोहम्मद पिले मरुछंती। एवं एथिरे ए जो ईयर रहुची 1286, एथिरे हमर बलबन मृत्यु होउची, ठीक अछि। गियासुद्दीन बलबन। तापर आसुची जदि हमें देखिबा गोटे डायनेस्टी बलबन हमर आइबाक, तापरे सयद, लोदी, खिलिजी, हाँ एमती सब डायनेस्टी एक्चुअली रहुची। तो ये जो खिलिजी डायनेस्टी रही, डायनेस्टी बहुत ही चर्चित एक्चुअली। आपण माने ए अबाउट रे गोटे मूवी मध्य जानिथिबे, अलाउद्दीन खिलिजी, एमती समथिंग किसी गोटे मूवी आपको मिल पारथिबो। तो खिलिजी डायनेस्टी रो फाउंडर किए थिले? अलाउद्दीन खिलिजी, जलालुद्दीन खिलिजी, शिबाबुद्दीन खिलिजी, कुतुबउद्दीन खिलिजी। फाउंडर ऑफ खिलिजी डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 24 यार करेक्ट आंसर कौन आसीबो? खिलजी डायनेस्टी जो रही, क्वेश्चन नंबर 24 यार करेक्ट आंसर आसी जिवो जलालुद्दीन खिलिजी। खिलजी डायनेस्टी रो फाउंडर अटंती। अलाउद्दीन खिलिजी जी कि सेकेंड अलेक्जेंडर होई कि भारत को जितिबा पे चाहुथिले। एवं एई अलाउद्दीन खिलिजीଙ୍କର स्वप्न ही रही जाइथिला। से समग्र पृथ्वी को जय करि पारि नथिले। एवं 1316 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्युबरण हेतिला, ठीक अछि। अलाउद्दीन खिलिजी जी कि सेकेंड अलेक्जेंडर होई कि भारत को जय करिया पे चाहुथिले। 1316 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्युबरण हेतिला। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी हमर जो रही, ए तुगलक डायनेस्टी रो फाउंडर किए? फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन, नुसरत शाह तुगलक।
हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। मन रखिए गियासुद्दीन तुगलक जी कि तुगलक डायनेस्टी फाउंडर थिले। यार करेक्ट आंसर आसीबो गियासुद्दीन तुगलक। क्लियर। हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक जी कि तुगलक डायनेस्टी फाउंडर थिले एवं पूर्व आम गोटे क्वेश्चन आलोचना करके आसिले कि खिलिजी डायनेस्टी किए फाउंडर थिले। तो यार सठिक आंसर हमर कोन रहितिला जलालुद्दीन खिलिजी। क्वेश्चन नंबर 27 व्हेन डिड मोहम्मद बिन तुगलक डाई। मोहम्मद बिन तुगलक केबे मृत्युवरण होइतिला। मोहम्मद बिन तुगलक केबे मृत्युवरण होइतिला। 1351 मसीह मोहम्मद बिन तुगलक मृत्युवरण होइतिला। ठीक अच्छे 1351 मसीह मोहम्मद बिन तुगलक मृत्युवरण होइतिला एवं 1316 मसीहा कथा मन पकांतु एटा होउची हमर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक अच्छे अलाउद्दीन खिलजी एटा जोटा कि डेथ इयर रही 1316 अलाउद्दीन खिलजी 1351 मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक अच्छे एवं आमर जो बलबन देखिले बलबन आम बलबन के बाउट देखिले आमर जो बलबन रही से मृत्युवरण करते 1286 तापरे आमर नासिरुद्दीन मोहम्मद देखिले नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन मोहम्मद से मृत्युवरण के 1266। ठीक अच्छे एगुड़ा गोटे मन रखिए। क्लियर। आउ थे टे मन पकईदबा अलाउद्दीन खिलजी केबे मृत्युवरण कले 1316। मोहम्मद बिन तुगलक केबे मृत्युवरण है 1351। नासिरुद्दीन मोहम्मद केबे मृत्युवरण है 1266। बलबन केबे मृत्युवरण है 1286। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 28 हु बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली इन 1414 एडी। माने 1414 ख्रीष्टाब्द किए दिल्ली सिंहासन राजा होते। 1414 ख्रीष्टाब्द किए दिल्ली सिंहासन राजा होते। खिजिर खां। ठीक अच्छे किए खिजिर खां। बुझेगा पिले किए खिजिर खां। तापर देखंतु हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी रो फाउंडर किए थिले बहादुर खान लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, मलिक सुल्तान शाह लोधी। लोधी डायनेस्टी आमर गोटे रही लोधी डायनेस्टी रो फाउंडर किए थिले। बहुत बढ़िया लोधी डायनेस्टी रो फाउंडर रही बहादुर खान लोधी। ठीक अच्छे ये होती लोधी डायनेस्टी एक्चुअली थिले फाउंडर थिले एवं लोधी डायनेस्टी जो लास्ट रूलर थिले से होती हमर किए इब्राहिम लोधी जोटा कि फास्ट बैटल ऑफ पानीपत रे फास्ट बैटल ऑफ पानीपत रे बाबर ठारू परास्त होते लोधी डायनेस्टी से शेष हो जाए। तापर लोधी डायनेस्टी चिन्ह वर्ण किसी देखा मिलनी तापर आमर मोगल एम्पायर आरंभ हो। ठीक अच्छे तो बर्तमान आमर जो कनसेप्ट थिला क्रिस्टल क्लियर होगी आसी एपर्यंत समस्त प्रकार डायनेस्टी जहाँ जमीका रही है क्वेश्चन रिलेटेड मुझे सहित आलोचना करनेली एवं यहाँ आप निजे देखिले कि जो भी डायनेस्टी रही से डायनेस्टी आरंभ होती माने शेष होती। ठीक अच्छे तो सेमतिका आपंकर सिलेबस जदि आप आरंभ करते तो आप निजे भी निजे शेष भी करेंगे। बस कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट नॉट इंपोर्टेंट इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे तो चलते क्वेश्चन सरीनी आहुरी बहुत सारा क्वेश्चन आपंक अवेलेबल रही एवं समस्त क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री रिलेटेड। ठीक अच्छे समस्त क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री रिलेटेड ना कि एनसीएंट रु 5टा आमर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रु 15टा मेडिवल रु 7-8टा एमतीका ना मेडिवल हिस्ट्री रु 50टी क्वेश्चन आनी 50टी क्वेश्चन आलोचना करी एवं आउरी आगामी डे मेडिवल हिस्ट्री कि एनसीएंट हिस्ट्री एमतीका आमर टॉपिक चलो एवं कम्प्लीटली आपन को हिस्ट्री रो जो एमसीक्यू सीरीज रही यूट्यूब रे संपूर्ण रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जिवो तो एको एक्सेस करि परिबे परवर्ती समय एको रिवीजन मध्य करि परिबे किछि भी प्रॉब्लम ना। ठीक अछि तो चलंतु क्वेश्चन नंबर 30 को देखिबा हु फाउंडेड द आग्रा सिटी।
क्वेश्चन पिले रही कि जो आग्रा सहर এই আগ্রা সহরর প্রতিষ্ঠাতা কি বাহলুল খান লোদি ইব্রাহিম লোদি মল্লিক সুলতান শাহ লোদি এবং অপশন ডি রে দেইছি সিকন্দর লোদি তো মনে রাখবে লোদি ডাইনেস্টির ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଏଇ ଆଗ୍ରା ସିଟିର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ୟାକୁ କରାଇଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ଠିକ ଅଛି ୟାକୁ କିଏ କରାଇଥିଲେ ୟାକୁ କରାଇଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି କ୍ଲିୟର ଭେରି ଗୁଡ୍ तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हेन वाज द हिंदू किंगडम विजयनगर फाउंडेड विजयनगर साम्राज्य केवे प्रतिष्ठा होता विजयनगर साम्राज्य गोटे हिंदू किंगडम आपण माने सुनिथिबे हमर साउथ इंडिया रे ए किंगडम टा बहु चर्चित रही एवं एटा हमर केबे एस्टाब्लिश हेतिला 1336 रे एस्टाब्लिश हेतिला एवं ए जो विजयनगर किंगडम रही यार फाउंडर हमको बहुत थर मध्य पचारिछि यार फाउंडर के कहि परिबो विजयनगर किंगडम जो रही यार फाउंडर के थिले वेरी गुड हरिहर आ बुका ठीक अच्छे हरिहर आ बुका ये एक्चुअली दुई भाई थिले जी कि विजयनगर एम्पायर को एस्टाब्लिश करथिले ठीक अच्छे हरिहर आ बुका नामक दुई भाई एक्चुअली थिले जी कि विजयनगर किंगडम को एस्टाब्लिश करथिले ठीक अच्छे हरिहर आ बुका क्लियर कृष्ण देवराय जानिछन्ति कृष्ण देवराय को अबाउट रे कृष्ण देवराय केवे मृत्युवरण होता 1509 1529 1542 1565 कृष्ण देवराय केवे मृत्युवरण करथिले ये भी मध्य विजयनगर किंगडम सहित एसोसिएटेड रही एवं कृष्ण देवराय मृत्यु होउछि पिले 1529 मसीह से जड़े बहुत ही बड़ साहित्यक कहीपर एक धारे जड़े सुशासक 1529 मसीह कृष्ण देवराय मृत्युवरण होउछि ठीक अच्छे केवे 1529 मसीह क्लियर व्हेन डिड अच्युत राय डाय अच्युत राय केवे मृत्युवरण होउछि 1509 1529 1542 1565 ठीक अच्छे तो मन रखिए ये भी आम कहीपर कृष्ण देवराय माने आमे वंशज थिले ठीक अच्छे अच्युत राय ठीक अच्छे अच्युत राय पिले आमर 1529 मसीह ये कौन कले ना शासन कार्य परिचालना कले शासन कार्य स्टार्ट कले फिले मृत्युवरण करनथिले ये स्टार्ट करथिले शासन कार्य एवं 1542 मसीह से मृत्युवरण होता अच्युत राय 1529 रु 1542 मसीह से मृत्युवरण माने शासन कार्य परिचालन करथिले एवं 1542 मसीह मृत्युवरण होता ठीक अच्छे एवं एठी आमे देखिक आसिले आमर कृष्ण देवराय जो रही ये मृत्युवरण कर 1529 मसीह कृष्ण देवराय मृत्यु पर ये जो अच्युत राय रहिले ये शासन कार्य परिचालना करथिले कॉन्सेप्ट आपनकर क्लियर किछि भी असुविधा अछि तो एबे आपण जानि पारुथिबे कि अच्युत राय कौन बा अच्युत राय नामक जो व्यक्ति रहिले ये कहा सहित एसोसिएटेड एवं अच्युत राय 1529 रु 1542 मसीह भितर आमर शासन कार्य परिचालना करथिले ठीक अच्छे एवं कोठार शासन कार्य परिचालना करथिले ना विजयनगर एम्पायर आमर कोठी गड़ी उठितिला ना आमे कहि परिबा आमर जो साउथ इंडिया रही ठीक अच्छे साउथ इंडिया क्लियर हु इन्वाडेड अहमदनगर माने अहमदनगर को किए आक्रमण करथिले अच्युत राय बुका राय कृष्ण देवराय राम राय अहमदनगर को किए
आक्रमण करथिले तो यार करेक्ट आंसर आसीबो राम राय ठीक अछि राम राय जे कि अहमदनगर को आक्रमण करथिले हु फाउंडेड द बाहामनी डायनेस्टी बाहामनी शासक आपण माने सुनिथिबे एही बाहामनी शासक भितरे माने पराक्रम थिले किए हासन बाहमान शाह बा अलादीन हासन बाहमान शाह ये ही हमरो बाहामनी डायनेस्टी रो प्रतिष्ठाता थिले ठीक अछि अलादीन हासन बाहमान शाह तापरे नेक्स्ट आसुचंती व्यक्ति हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द बाहामनी एम्पायर फाउंडर थिले किए हमरो अलादीन ठीक अछि हासन बाहमान शाह जे कि फाउंडर थिले किंतु लास्ट रूलर आपन को जति भी पचारिबो तो आंसर आसीबो कालिम ठीक अछि ये थिले लास्ट रूलर एवं अलादीन थिले ये होचंती फास्ट रूलर अलादीन फास्ट रूलर थिला बेले कालिम थिले हमर लास्ट रूलर कहार बाहामनी एम्पायर क्लियर हु वाज द लीडर ऑफ अ भक्ति मूवमेंट देखंतु भक्ति मूवमेंट कथा जते चिंता करूचे शंकराचार्य रामानुज श्री चैतन्य नानक कबीर ए टाइप रो संत माने हम माइंड को आसुचंती एवं भक्ति मूवमेंट रो जो लीडर थिले ता भितरे प्रमुख लीडर गुडी आपण माने जानिथिबे एवं भक्ति मूवमेंट आमर कहा द्वारा स्टार्ट हितला बोली का विश्वास करा जाय हु वाज द लीडर ऑफ अ भक्ति मूवमेंट तो मन रखिबे शंकराचार्य ठीक अछि जगत गुरु शंकराचार्य बोली का आपण माने सुनिथिबे ठीक अछि तो शंकराचार्य हिजबो एहरा करेक्ट आंसर क्लियर कोन आंसर आसीबो शंकराचार्य हु वाज द लीडर ऑफ अ भक्ति मूवमेंट शंकराचार्य क्लियर फिले अच्छा whose followers are called वैष्णव कहार अनुगामी माननकु वैष्णव बोली का कुहा जाय सर्वप्रथम आमे वैष्णव काहा को कुहे जे विष्णुंकर उपासक ताको आमे वैष्णव कहूचे जे शिवंकर उपासक ताको आमे शैव बोली का कहूचे जे शक्तिंकर उपासक ताको आमे शाक्त बोली का कहूचे तो सेई टाइप रो एमानक मध्यरु को व्यक्ति जे के विष्णुंकर उपासक थिले ऑब्वियसली आमे तांको कहि परिबा ना नहीं बा तांकर अनुगामी मानक आमे वैष्णव बोली का कहि परिबा के थिले क्वेश्चन नंबर 38 एहर करेक्ट आंसर आसीबो रामानुज ठीक अछि रामानुजंकर जो माने अनुगामी थिले तांको वैष्णव बोली का कुहा जाय ठीक अछि तांको कोन बोली का कुहा जाय तांको वैष्णव बोली का कुहा जाय हुज डिसिप्लिन वाज ए कबीर देखंतु एठी गोटे आपनकर टर्म आसिला जोटा कि डिसिप्लिन ठीक अछि जेंतिका गोटे टर्म आपन मन को कहिथिली फिले कि मन रखिबे इन्वेड तो सेमतिका ये जो डिसिप्लिन वर्ड आसिला या अर्थ होउची कि हमर जो जेमति कहंतिनि कि जेमति कि तुमे जहां कोठार कोनोसे भी गोटे कांसेप्ट सिखो जे कि मूल गुरु तुमरो ठीक अछि जीसु ख्रीष्टंकर जेमतिका मूल शिष्य जो माने थिले जीसु ख्रीष्ट प्रथमे जेतेबेले लेक्चर देथिले जो माने भी सुनुथिले जो माने ताको फास्ट रिसीव करथिले तो सेमाने होचंती जीसु ख्रीष्टंकर मूल शिष्य वृंद तो सेमतिका हु जो डिसिप्लिन वाज ए कबीर कबीर कहार शिष्य थिले चैतन्य महाप्रभुंकर रामानंदंकर रामानुजंकर ना शंकराचार्यंकर कबीर कहार शिष्य थिले मन रखिबे रामानंद ठीक अछि एहर करेक्ट आंसर आसीबो रामानंद हु वाज द फाउंडर ऑफ अ सिख रिलीजियन गुरु अमरदास गुरु अंगद गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक सिख धर्म एई सिख धर्मर प्रतिष्ठाता किए थिले गुरु नानक मन रखिबे सिख धर्मर प्रतिष्ठातार परे परिचित होउचंदी कि हमर गुरु नानक क्लियर सिख धर्मर प्रतिष्ठाता थिले किए गुरु नानक रेडी तापरे परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि देखंतु सिराजुद्दौला वाज डैश ऑफ अली बर्दी खान एक्चुअली ए क्वेश्चन हमरो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रो गोटे पार्ट ओटे हम कहि परिबा जो
1757 ରୁ 1857 ये जो हमरो रहउची ना पीरियड या भीतर क्वेश्चन एटा तो एको सॉल्व करि लियो गोटे पसी आसीची तो सिराज उदला वाज ए डैश ऑफ अलीवर्दी खान तो मन रखिबो पिले ग्रांडसन नाती ठीक अछि अलीवर्दी खान कर नाती होउछन किए सिराज उदला ठीक अछि ग्रांडसन तापर परवर्ती क्वेश्चन आसीची देखंतु हु इज द ऑथर ऑफ राकत इ आलामगिरी व এই রাকত ই আলামগিরি আপনাকে এতে সারা জিনিস ন দেইকি আলামগিরি খালি দেইতিব ঠিক আছে আলামগিরি এইটা হি কেবল খালি দেইতিব আলামগিরির অথর কি আলামগিরির অথর কি এইটা আপনাকে দেইতিব তো মনে রাখিবে ঔরঙ্গজেব ঠিক আছে ঠিক আছে আলামগিরির অথর কি ঔরঙ্গজেব মনে রাখিবে আলামগিরির অথর হউচন্তি ঔরঙ্গজেব কে ঔরঙ্গজেব हु इज द ऑथर ऑफ आईनी আকবরী এটা কমপ্লিটলি দেইতিব কিছু প্রবলেম নাই আইনি আকবরী এই আইনি আকবরর অথর কি আবুল ফাজল মনে রাখিবে আইনি আকবরী কাহা দ্বারা রচনা করা যাইছি আবুল ফাজল নামক জনে ব্যক্তি তাଙ୍କ দ্বারা রচনা করা যাইছি সেমতিকা তুজুক ই বাবরি व तुजुक इ बाबरी तुजुक इ बाबरी यार ऑथर के আবুল ফাজল জাহাঙ্গীর বাবর না ক্বাদ আমের তুজুক ই বাবরি এইটা जो রচনা করা যাইছি বা ইয়ার যে অথর অছন্তি যে কি সে হউচন্তি বাবর তুজুক ই বাবরি एको কিয়ে করছন্তি বাবর नेक्स्ट ह्युमायूनकर बायोग्राफी ह्युमायूनकर जे बायोग्राफी लिखिथिले तांको ना कोन हिंदाल कामरान आई थिंक हमर जने स्टूडेंट जार नाम बोधे कामरान ना कामरून समथिंग जा गुलबदन बेगम ये हमर तपसुम राजिया सुल्तान हाँ ये तो 1236 ରୁ 1240 वाला ये के रे ह्युमायून कर जो बायोग्राफी के लिखिछि तांको भौणी लिखिथिले ना तांको भौणी गुलबदन बेगम ठीक अछि गुलबदन बेगम जी की ह्युमायून कर बायोग्राफी पिले रचना करिसंती क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट हु इज द राइटर ऑफ किताब फी तहकीक किताब फी तहकीक यार राइटर की तो यार सठिक आंसर आसीबो पिले अल्बेरुनी ये जने अरबीय लेखक थिले तो तहकीक किताब फी तहकीक यार आंसर आसी जीवो जोटा कि अल्बेरुनी नेक्स्ट क्वेश्चन सरीगला पिले आ क्वेश्चन नाही तो तुम मान सहित मैं आलोचना करनेली पाखापाखि 65 मिनिट भितर आम 50 रु ऊर्ध्व क्वेश्चन को आलोचना करिचे आशा करुच्ची तुम मानू ए सेशन कंप्लीटली बुझा पड़ी